बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर और मुल्क भर से खबरों का सफ़र अगले 25 मिनट तक तजम्मुल के साथ जारी रहेगा। नाज़रीन, आज के खबरों में किसानों की तहरीक का सिलसिला लगातार जारी है। प्रियंका के साथ साथ राहुल गांधी को लिया गया हिरासत में। जम्मू कश्मीर में PAGD की पहली अहम मीटिंग DDC चुनावों के बाद नताइज आने के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने कई बातें की। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा वक्त की ज़रूरत है कि 4G को फौरी तौर पर रेस्टोर किया जाए ताकि तलबा और बीमार इसका इस्तेफादा हासिल कर सकें। मुजफ्फर शाह की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुपकार अलायंस ने एक तारीख रकम की और इत्तेहाद को मजीद मजबूत करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। साबिक MLC सैफुद्दीन भट्ट ने आज बडगाम में सजाया जलसा, वोटरान का किया शुक्रिया। कहा जम्मू कश्मीर सियासी मसला है, इसमें कोई भी हकीकत जुटलाई नहीं जा सकती है। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की आज इंतहाई अहम मीटिंग फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस वाक़या श्रीनगर में मुनक्किद हुई। ये मीटिंग इंतहाई अहम इसलिए थी कि PAGD ने जो नताइज हासिल किए उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों के तमाम लीडरान ने इसमें शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सीनियर लीडरान ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि वर्डिक्ट पब्लिक का आ चुका है। 35 से 370 को ख़त्म करने के बाद 4 अगस्त 2019 दोबारा लौटाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने कई अहम बातों का इशारा किया। एक सवाल के जवाब में क्या गुपकार अलायंस और इत्तेहाद ग्राउंड पे मौजूद है, डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा जो आज सारे लीडरान मौजूद थे यही आपके सवाल का जवाब होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस ने तारीख रकम की और जम्मू से लेकर कश्मीर, श्रीनगर से लेकर बारामूला और बांडीपोरा से लेकर जनूबी कश्मीर तक PAGD ने कामयाबी हासिल करके कहीं ना कहीं इशारा किया कि 2019 4 अगस्त का फैसला यक तरफा था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने मांग की कि 4G को रेस्टोर करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है ताकि तलबा और बीमार जो COVID-19 से इस वक्त लड़ रहे हैं उनके लिए 4G का रेस्टोर करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। A pleasant stay in this tragedy of the season that is coming, which is we are in it, Chile Kalan. I hope to God that there will be electricity and there will be water for the people who have suffered for ages for the lack of this. And we hope the government will look into that urgently. Or also, we would request the government that 4G should be restored immediately. It's unfortunate that the democracy people of this state, our children, are suffering. Students are suffering because they have to be now online, everything. Our business people are suffering. I requested the governor the other day when I was in that inauguration of the hospital. I said the 4G should be restored, whereas the Prime Minister is talking of 5G. We don't even have 4G. We think this should be restored as quickly as possible. And those people who are held up in thanas for no rhyme or reason must be released immediately if you want democracy to survive. Thank you. अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और गुपकार डिक्लेरेशन के एपेक्स मेंबर मुजफ्फर अहमद शाह ने श्रीनगर में ज़राए इब्लाग से बातचीत की। बातचीत के दौरान मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वोटिंग दोबारा कराना वक्त की अहम तरीन मजबूरी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कई जगहों पर गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को हराने की भरपूर कोशिश की गई। ताहम उन्होंने कहा गुपकार अलायंस एक संगमील अबूर कर चुका है और आज आगे भी सियासी तौर पर यह पार्टियां एक साथ रहेंगी और जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को वापस लौटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगी। जो वहाँ पर बांडीपुर A में जो अपनी पार्टी ने उनको दर्ज कराई है विक्ट्री, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया है कि उसको सेट असाइड किया जाए और जो CCTV फुटेज है एज पर लॉ उसको पेश किया जाए। सो उनके लिए हम ठहरेंगे, इसका कानून है शायद हफ्ता या 2 हफ्ता रुकना पड़ता है और हमको उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये जो बांडीपुर A का जो गलत फैसला इनने दिया उसको इलेक्शन को सेट असाइड किया जाएगा और जिन पोलिंग बूथ्स पर हमने रिपोल मांगा है, गरूरा के पोलिंग बूथ्स
A and B वो 4 पोलिंग बूथ हैं. सो मुझे लगता है कि कोर्ट हमको जस्टिस देगा और ये सीट जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD ने बड़ी अक्सरियत से जीती है, इसको ये सेटिसाइड करके और इन पर दोबारा यहाँ पे पोलिंग करके और सही जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट साहब ANC की तरफ से, PAGD की तरफ से, वो डिक्लेयर करार दिए जाएंगे बांडीपुरा A के लिए. शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके के वानी गांव से यह इतला कि इलाके में अलल सुबह आज हिफाजती अमले ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी मौजूद थे. बताया जाता है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद मुहसरा मजीद सख्त कर दिया गया. 10 घंटे की तवील मेहनत मशक्कत के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया कि एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट को अभी तक इस झड़प में मारा जा चुका है. बताया जाता है कि वानी गांव और आसपास के इलाके में आज सुबह गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी और उसके बाद एक तरफा फायरिंग से इलाका लर्ज उठा. दूसरी तरफ से कोई भी फायर न होने की वजह से काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना कॉर्डन मजीद सख्त कर दिया गया. करीबन 10 घंटे के बाद एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी. इलाके में आखिरी इतलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था. और नाज़रीन, अब करते हैं जम्मू कश्मीर में सयाहत की बात. जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनमर्ग और दूसरी जगहों पर टूरिज्म का दोबारा फ्लो अब तकरीबन नजर आ रहा है. टूरिस्टों का फुटफॉल यकीनी बनाने के लिए आज श्रीनगर के SKICC में इंतहाई अहम मीटिंग हुई. टूरिज्म डिपार्टमेंट के अहम ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की और बताया कि जम्मू कश्मीर से बाहर बैरून रियासत और बैरून मुल्क से कोविड-19 में बेहतरी आने के बाद आसार लग रहे हैं कि दोबारा फुटफॉल टूरिस्ट का बढ़ जाएगा. वाज़ह है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और मुतअद्दिद इलाकों में होटल खाली पड़े हैं. ये न सिर्फ एक साल से जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों का आना बंद हो गया, बल्कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बाद सयाहों की आमद का इंतज़ार अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है. माशी हालत अगर देखें तो होटलियर्स, ट्रांसपोर्टर्स और बाकी लोग जो इस ट्रेड से मुंसलिक हैं, उन्हें मुश्किल हालात में इस वक्त सरकार आगे बढ़ रही है और शायद माली इमदाद का भी ऐलान किया जा सकता है. Every year we have this tradition of taking our local Christians, children and everybody for a small prayer there, for some Christmas carols, and today we thought that we should start from Srinagar and bring some Christmas cheer, some seasons cheer here in Srinagar as well. It's a tourism event. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे everybody is so upbeat. The entire travel trade is also here with them to cheer the atmosphere. SKICC has all been decorated and lit up, and I think that जो पिछले कुछ महीनों में बिकॉज ऑफ कोरोना हमारा जो था स्पिरिट्स वर वेरी लो, द स्पिरिट्स आर बैक हाई अप अगेन एंड वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल हैव अ वंडरफुल टूरिस्ट सीजन. देखिए, मैं जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन. कोविड के प्रोटोकॉल्स जो हैं सेटअप किए गए हैं, गाइडलाइन सेटअप किए गए हैं, एंड वी आर इंश्योरिंग दैट ऑल द कोविड गाइडलाइंस आर फुलफिल्ड. इनफैक्ट हमारी हर बार हमारे ट्रैवल ट्रेड से, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं और सारे लोग हैं, उन पे हम यही एम्फसाइज करते हैं कि दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो COVID protocol so that people from all over the country and people once they start traveling from the rest of the world also feel safe about traveling. और नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर आज रहबरी खेल से मुंसलिक कई नौजवानों ने एहतजाज दर्ज किया. उन्होंने कहा कि रहबरी खेल स्कीम के तहत हमने जी तोड़ मेहनत की, कोशिशें की, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी लेवल और उसके बाद सियाती मकामात के साथ साथ खेल के मैदानों का खिलाड़ियों के साथ रुख किया, लेकिन उन्हें न ही सिर्फ उजरत वक्त पर मिलती है बल्कि उन्हें रेगुलराइज करना बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुका है. उन्होंने कहा कि तकनीकी महारत होने के बावजूद, NIS कोचिंग हासिल करने के बावजूद भी उन्हें अभी तक वो मकाम हासिल नहीं हुआ जिसके लिए उन्होंने ये कोर्स वगैरह मुकम्मल किए थे. बाद में यह चार्ज पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ. असल में मसला यह है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया है, MPhil है, PhD है. सरकार ने एक स्कीम बनाई थी रहबरी खेल, उसके तहत इनको यहाँ पे लगाया गया था महकमे में बाज़ाब्ता ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ. उसके बाद में इनकी तनख्वाह 3000 रुपया मुकर्रर की गई थी. और जब रेगुलराइजेशन का वक्त आया तो सरकार ने एक कमेटी बनाई. उस कमेटी को कहा गया कि SRO 202 और रहबरी खेल के मुतल्लिक अपनी सिफारिशात दे दे. उस कमेटी के सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी सपोर्ट सन. उसके बाद में उस कमेटी ने तो 202 के मुतल्लिक अपनी रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन रहबरी खेल का मामला अभी भी इल्तवा में पड़ा है. इनकी रेगुलराइजेशन का मसला है. 3000 रुपये पे क्या होता है. मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, LG साहब से गुजारिश करूंगा कि रहबरी खेल के मसाइल को, इनके रेगुलराइजेशन को प्रायोरिटी पर लेकर इनका मसला हल करे ताकि बेरोज़गारी से बच सके.
शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके से ये खबर कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने आज यहाँ पर कोविड-19 के दौरान कोविड से लड़ने के लिए कोविड किट फराहम किए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान ने कहा, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल और घर से जाते वक्त और आते वक्त कपड़े बदलने का सिलसिला अभी रुकना नहीं चाहे। वहाँ पर मकामी लोगों ने पुलिस की इस कोशिश की काफ़ी सराहना की। देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में पहले भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने हुक्मनामा जारी किया। 1 जनवरी से मास्क के बगैर जो शख्स भी सड़क पे पाएगा, भीड़ पे पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 200 रुपया से लेकर 500 रुपया तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। ताहम बेशतर मकामात, संडे मार्केट, टूरिस्ट मकामात और बहुत जगहों पर लोगों की भीड़ देखी गई है जो बगैर मास्क, बगैर सोशल डिस्टेंस के अपने अबूर मरूर में शामिल थे। लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि कोविड-19 से लड़ने के साथ साथ मास्क का कसरत से इस्तेमाल अमल में लाया जाए। पटन पुलिस गिफ्ट जनाब यम बचित हेको शुक्र पटन नेसन पटन पुलिस तो शुक्र करान तो यम सन फिक्र बहज मोड मे जु कोर तम जन वही बेमार बे नोत वन नेचु गरीब वारिया मिस्किन क्या करो। मोहम्मद कोविड किट पुलिस की तरफ से शुक्रगुजार हेल्प किट दिख ताकि घरस में इस्तेमाल कर। पटन सब डिवीज़न में जो है जो भी गरीब लोग हैं इनमें हमने जो है पुलिस की तरफ से कोविड किट्स जो है तकसीम की ताकि जो ये वबा है इससे ये जो गुरबा है ये बच सकें। हमने इनको ब्रीफ भी किया कि इसमें आपको जो है सब है, मास्क है, सैनिटाइजर है, ऑक्सीमीटर है, तो इसका प्रॉपर यूज़ करें वो। नाज़रीन, महकमा बिजली की कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता से पैवस्ता बिजली अनशेड्यूल्ड कट्स के साथ साथ न सिर्फ जम्मू, लद्दाख बल्कि श्रीनगर और वादी के दीगर मकामात पर बिजली का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया। बिजली के शेड्यूल जारी करने में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन बिजली कितने बजे आएगी और कितने बजे चली जाएगी इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। फिलहाल आपको लिए चलते हैं, ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह है नंबल मटन अनंतनाग का इलाका जहां पर आज महकमा बिजली का एहलकार जुलस गया। अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 मजीद लोग इसमें जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर मुतल्लिका अस्पताल दाखिल किया गया, लेकिन एक मुलाजिम की हिलाकत के बाद सवाल के निशानात पर चीफ इंजीनियर और मुतल्लिका अफसरान ज़रूर है। क्या वजह रही कि अगर मरम्मत चल रही थी, अगर पोल लगाए जा रहे थे तो अचानक शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के सीनियर अफसरान ने आज करेरी पट्टन में आज नाजायज़ तामीरात को मुनहदम करने का आगाज़ किया। ताहम एक औरत ने इस मौके पर बताया कि बहुत सारे इलाके नज़रअंदाज किए गए, उनके सहन और घर के आसपास में कई तामीरात को मुनहदम किया गया। बाद में मुतल्लिका तहसीलदार ने कहा कि सही और गलत का फैसला कानून करेगा, लेकिन जो हमें शिकायत मिली थी कि इलाके में बहुत सारी ज़मीनात को हड़पने की कोशिश की गई जहां पर आर्जी शेड तामीर किए गए थे। इधर इंसानी हकूक़ की तंजीमों, सिविल सोसाइटी ने कड़ाके की सर्दी में इस तरह की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि करेरी पट्टन और आसपास के इलाकों में मुनहदम कार्रवाई जारी है और नाजायज़ तामीरात को मुनहदम करने का सफ़र एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी में लोग बड़ी परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। तहसीलदार साहब यह नवी तहसीलदार बी आ गिरदावार बी आ पटवर साहब इमो सतो मे इमो वन मे दबुक तुल शार्ट थोद मे वन अमन ये गाँवस चराय मजन मे चराय मज कहें ना मे फिलहाल टेम्परेरी शार्ट तो मे अम मूजूब मे खानदार फौजस मज मे ब्रोह कन मोग बनानस कहें यह आ मे जबरदस्ती अम कर मे जबरदस्ती अम मे शार्ट डोजर से तुलित अत गोमुत तकरीबन 2 रेत ना आबाद सोरी योकुन आबाद मगर यह हपर किन चारे सोरी मुतालबा इमन हेयू इनक्वायरी बस करान अपील DC साहबस बस करान गवर्नर साहबस अपील यम कर अमुक फैसला एनकरेजमेंट ड्राइव ऑन द होल ऑन द होल करन इमन सारसी गाँवस तुलन शड मकान यम तुलन यम सारसी गाँवस तुलन अमन ते तुलन मोन ते तुलन। और ये वाला जो एक चीज़ आप बता रही हैं कि जहाँ पे हमारा ड्राइव था वहाँ पे नोटिस देने के बावजूद भी जो है एक नई घास चराई लैंड पे जो है एक नई इलीगल कंस्ट्रक्शन एक शेड की फॉर्म में थी,
जो नोटिस देने के बावजूद द पर्सन फेल्ड टू रिमूव, तो इसलिए हमें उसको जो है हटाना पड़ा। और उसके अलावा रोड साइड में भी जो भी थी, जिस तरह हमारे पास डायरेक्शंस हैं, तो उस तरह से हम इसको कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि मतलब किसी एक जगह पे हुआ, किसी एक जगह पे टारगेट हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अगर कोई वायलेशंस हुई है या हो रही है तो हम उसका नोटिस ले रहे हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों में आज बड़ी खबर ये रही कि इलाके में हेल्थ वर्कर प्रोटेस्ट पर थे। उन्होंने कहा कि न वक्त पे उन्हें उजरत मिलती है, ना ही उजरत बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी अभी सरकार ने वज़ा की है। वाज़ह रहे कि मुतल्लिका अस्पतालों में हेल्थ वर्कर्स तैनात किए गए और कोविड-19 के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में जान जोखिम में डालकर अपने फ़राइज़ तंदही के साथ अंजाम दिए, लेकिन अभी तक उजरत बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी भी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। यूटी इंतजामिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से फौरी मुदाखलत की अपील की जा रही है। डिपार्टमेंट कंसल्टेट पार्ट टाइम हेल्पर सेपर्स कर पत्मे 20-50 वरियों पे 100 रपिस पे 500-600 पे 850 पे कम ये कि कोर्डिनेट आव अत फ्रंट कर कह ति परेशानी आए हस्पताल मज कर गोडनेथ फ्रंट ये साफ सुथर थो तेल DMO साहब CMO साहब मुलाजिम पेशेंट हेकान हस्पताल मज बदकस्मती या सी बदकस्मती 2018 मज कर गवर्नमेंटन 250 रपी दो हिसाब तुम समाज दून 7,000 रपी रेतस तनख्वाह माहाना तनख्वाह। दरअसल अस बदकस्मती गवर्नमेंट हेकान वो पन डिपार्टमेंट रिलीज कर करान रिलीज अगर हम 2 to 3 दोहन तान पोस रिलीज करान कह सड़कों पे इन खतर तैयार बाज़ाब्त सोन धरना हस्पताल बंद। मेहरबानी तो मेहरबानी तुंद वसाजत सरान गवर्नर साहब अपील डायरेक्टर फाइनेंस अपील कि पोस वागुजार। कस्बा सोपोर में आज महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। कोविड-19 के बाद इन मुशायरों में भी रोक लगी थी, लेकिन बाद में अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोटोकॉल और तकाज़ों के साथ इन मुकाबलों का इनेकाद जारी है। इस मौके पर आज इन इलाकों में सोपोर में महफिल मुशायरा में सीनियर अदबा, शायर हजरात और कलमकारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि आइंदा भी इस तरह की कोशिशें जारी रहेंगी ताकि जम्मू कश्मीर में जो विरासत में हमें शायरी और कलमकारी मिली है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस्तकबाल कर गुनाह कर बुछुस गुलमुत अफू करू ना वन मे पेट एहसान मौला कर सबर वन यारस आब न त्रावन हन हन छल छल कर म्यान हयात पांडव लर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट तजम्मुल इस्लाम के साथ जम्मू कश्मीर के खबरों का सबसे बड़ा नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। नाज़रीन, अगली खबर श्रीनगर से कि छापामारी के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जम्मू कश्मीर के इंतहाई अहम समाजी व सियासी कारकुन अंजुम फाजली के घर पर छापामारी की। बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ चंद अहम दस्तावेजात और कैश भी यहाँ से हासिल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अहम सियासी शख्सियत और साबिक MLC सैफुद्दीन भट्ट ने आज खानसाब बडगाम में एक दरबार सजाया था। चुनावी जीत के बाद DDC उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। लोगों की तादाद से खिताब करते हुए सैफुद्दीन भट्ट ने कहा, जम्मू कश्मीर एक सियासी मामला है और इसको सियासी नव्यत से ही हल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बाद में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में PAGD की कामयाबी एक संगमील है और आने वाले दिनों में यह इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड काम तब करेगा जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को पावर्स होंगे, पैसे होंगे। वहाँ अगर चेयरमैन जो बनेगा और उसमें जो मेंबर्स आएंगे तो वो काम करेंगे, मगर तब जब उनको काम करने देंगे। अभी आप देख लीजिए, अभी DDC इलेक्शन हो गए, इससे पहले BDC, इससे पहले सरपंच, तो ये टालने वाली बातें हैं। अभी मैंने कल ही न्यूज़ सुनी, कल ही ऑफिशियल न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी तरफ से अप्रैल मई में जी असेंबली इलेक्शन करेंगे। तो अभी इन्होंने काम किया ही नहीं कुछ, तो बोला छोड़ो ये भी DDC भी, तो अब लगा देंगे असेंबली के इलेक्शन की तरफ। बेसिक है कि
कश्मीर का मसला जो है ये पॉलिटिकल मसला है। कश्मीरी को डेवलपमेंट भी चाहिए, मगर उसको बेसिक है इशू पॉलिटिकल इशू। उसको पॉलिटिकल इशू टालने की कोशिश जो भी गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी पार्टी वहाँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी जो भी वहाँ रूलर हो, तो वो कश्मीर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी रिएक्शन आप देखो, कल स्वीप मारी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसने अलायंस ने, वो किसने मारी स्वीप? सिर्फ दिस वोट वाज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाज़रीन, ट्रैफिक जैम और स्लो मोशन ये एक मुसल्लमा हकीकत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इन दिनों ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों के अबूर मरूर में खलल पड़ सकता है। मागाम पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जिसमें आम लोगों को जिस जगह पर जहां शहरा या जिस जगह पर ट्रैफिक चल रहा हो वहां पर पेशेंस रखने की तलकीन की। जिस जगह पर पुलिस एहलकार ना हो वहां पर आम शहरी अपना फ़र्ज अदा कर सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर, अगर अंदरूनी रास्तों से किसी जगह ट्रैफिक जैम चल रहा है तो वहां पर आम शहरियों को अपना रोल अदा करना होगा। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई की मकामी लोगों ने काफी सताइश की है। बहुत अच्छी बात है, आज हमने पहली बार देखा मागा में ऐसा ड्राइव होते हुए। यहाँ इतनी मुसीबत आती है, आदमी को श्रीनगर से आते हैं, घर जाना होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ फंसता है आदमी। तो इस हिसाब से आज बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए तब तक। और इसका कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट को चाहिए, कोई अल्टरनेट इसका निकाले, कोई बाईपास या कोई फ्लाईओवर निकाले। मजिस्ट्रेट साहब श्रीनगर की ज़ेर क़यादत आज की ड्राइव की गई है और इस तरह हर वक्त ड्राइव हुआ करेगी, क्योंकि यहाँ पर जाम रहता है। लिहाजा इन लोगों से या इन आवाम से आपके ज़रिए से इत्तला दी जाती है कि वो गाड़ियों को रोड पर ना रखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाम हो जाता है। नाज़रीन, मुल्क भर में किसानों की तहरीक जहां एक तरफ जारी है, वहीं आज कांग्रेस के सीनियर लीडरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे फौरी तौर पर सरकार ने नाकाम बना दिया। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर में इस वक्त जो मुश्किलात किसानों को है उन्हें देखना हुकूमत का अवलीन फ़र्ज बन सकता है। ताहम उन्होंने कहा मुल्क में डेमोक्रेसी इस वक्त ख़तरे में है और जिस अंदाज से पुरअमन एहतजाज होना चाहिए था इसकी इजाज़त तक नहीं दी जाती है। वाज़ेह रहे कि किसानों की तहरीक मुल्क भर में इस वक्त जारी है और दिल्ली के ऊपरी इलाकों सरहदों में इस वक्त ज़ोरदार एहतजाज के दौरान न सिर्फ किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मरकज़ी सरकार पर जोर दे रहे हैं, जबकि मरकज़ी सरकार ने कई अहम मीटिंग के बाद अभी तक ज़मींदारों या किसानों के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सके। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ, इस वादे के साथ कि देश और दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।